So welcome guys. So in this video we gonna cover Euclid-Lemma theorems. तो बेसिकली हम देखने वाले हैं Euclid-Lemma थ्योरम और इसके पे क्वेश्चंस. So the statement जो Euclid-Lemma थ्योरम की है, given positive integer a and b there exists a unique integer q and r. तो ये जो a is equal to bq plus r आपको दिख रहा है, ये एक कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको एक सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज कीजिए आप डिवाइड जैसे करते हो किसी चीज को. मान लीजिए नंबर यहाँ पे 35 है. आप डिविजर, आप जो डिवाइड कर रहे हो वो 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका ठीक है. तो 4 कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम्स 32. रिमाइंडर कितना आ गया? 0 3. ठीक. तो इस 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 35 4 इंटू 8 प्लस 3 जो कि रिमाइंडर है. तो ये जो फॉर्म में मैंने लिखा है ये नथिंग है, ये नथिंग और कुछ नहीं है. देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू, ये आपका डिविडेंड हो गया, डिविडेंड. ठीक है. ये आ गया आपका डिवीजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से 4 से किया है तो क्या हो गया? ये डिवीजर. ये आ गया आपका क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. जस्ट आपका Euclid-Lemma थ्योरम, कुछ नहीं है, बस ये है. अगर आपको ये अगर डिवाइड तो सबको आता है यार करना, बट ये चीज समझने वाली है कि डिविडेंड क्या है, डिवीजर क्या है. ये आपका क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया. और ये लास्ट वाला क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर. सो Euclid-Lemma थ्योरम जनरली यूज आती है आपके HCF को निकालने के लिए. किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF जब आपको निकालना होगा तो वहां पे आप Euclid-Lemma थ्योरम लगाकर HCF फाइंड कर सकते हैं. ठीक. अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. और इसको देखिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए. a इज इक्वल टू p इंटू क्यू प्लस आर. ठीक है. सो हियर आर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया. क्यू क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया. बी क्या हो गया? डिविजर हो गया. ए क्या हो गया? डिविडेंड हो गया. ठीक. तो जनरली जो रिमाइंडर आर है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और बी मान लो कि डिविजर, मैं डिविजर लिख देता हूँ, से छोटा होगा. जस्ट इतना ही है सिर्फ. तो इसके बेस क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का. 1.1 का एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स सपोज आपको HCF निकालना है Euclid-Lemma थ्योरम एल्गोरिदम से. तो दो नंबर है 135 एंड 225. ठीक. सपोज ये एक C है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये D है. तो पहला स्टेप वाइज देखते रहना. D बड़ा है C से, 225 बड़ा है 135 से. तो जनरली हम क्या करेंगे? बस सिंपल डिवाइड वाला डिवाइड करेंगे. बड़ा नंबर को रखेंगे हम डिविडेंड में, और इसको 135 को कह देंगे डिवीजर. कब तक करना है, कब रोकना है, कौन सा HCF होगा, क्या HCF होगा, वो आप इस स्टेप में जनरली समझ जाएंगे. तो ये फन टाइम जाएगा. ये आ गया 135, रिमाइंडर आ गया आपका 90. तो स्टेप 1 में लिखने कैसे लिखेंगे? 225 को लिख देंगे हम 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90. भाई रिमाइंडर तो मेरा, जब भी रिमाइंडर मेरा 0, जब भी मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं पे हम रोक देंगे और HCF को कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे? स्टेप 1 में देखें, स्टेप 1 में रिमाइंडर 90 आ गया, स्टेप 90 आ गया, तो मतलब ये तो आगे चलेगा, सेकंड स्टेप चलेगा. ठीक है. अब किसको किससे डिवाइड करेंगे? ठीक है. अब जो ये डिवीजर 135 है वो इधर आ जाएगा डिविडेंड की प्लेस पे. अब 90 रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे. ध्यान रखिए किसको किससे डिवाइड किया स्टेप 1 के बाद. तो 1 टाइम जाएगा, ये 90 बचेगा 45.
यहाँ स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम, स्टेप 2, सो 135 कैन बी रिटन एज 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45. सो हेयर अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अगेन आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो एक और स्टेप चलेंगे, स्टेप 3. ठीक है, स्टेप नंबर 3. तो अब क्या करेंगे, ये 90 फिर से डिवाइड करेंगे, ये वाला 90 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ये जो रिमाइंडर है ये आपका डिवीजर बन जाएगा. 42 टाइम्स 90, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया. HCF क्या होगा, अब देखो स्टेप 3 जो मैंने लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखना. स्टेप 3, 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0. जब ये वाला स्टेप आप लिखोगे जिसमें रिमाइंडर आपका आर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जो उसका डिवीजर होगा वही आपका HCF होगा उन दो नंबर का. यहाँ पे HCF कितना आ गया, 45. तो ये है इक्विवेलेंट लेमा एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो मिलते हैं उस वीडियो में. थैंक्स.